शांति। आज 28 जून 2026 अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 30 नवंबर 2010। आज की मुरली में बाबा हर घंटे में 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करके मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आज मन ही जो है सबसे ज़्यादा चंचल हो गया है, या उसका चंचलता का पाठ हम कहें, क्योंकि इस दुनिया में जो है चंचल करने वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हो गई, इतनी हो गई हैं जो पूरे कल्प में नहीं हुई थी। तो बाबा को पता है कि उनके बच्चे भी, अर्थात जो ज्ञान योग करते हैं, उनका मन भी जो है बहुत चंचल होता है। तो इसके लिए वो मन की एक्सरसाइज करने के लिए बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं समय समय पर। जैसे पहले भी कुछ हफ्तों पहले ही जो है 12-12 घंटे 12-12 बार जो है वो हमें ये एक्सरसाइज करने के लिए कही थी, अशरीरी बनने की, है ना, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज करके मन जो है वो तंग हो जाता है। इसके लिए मन को वैरायटी चाहिए। तो बाबा कलयुग की स्क्रिप्ट के अनुसार जानते हैं कि बच्चों के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तो इसके लिए शक्ति भरने के लिए पहले थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी होती है। जैसे कोई मनुष्य अगर कमज़ोर हो तो उसके लिए पहले जो है वो धीरे धीरे पहले प्राणायाम करवाया जाता है, फिर जो है शरीर की एक्सरसाइज कराई जाती है। तो सबसे इजी है अशरीरी बनना, कि सब कुछ भूल करके, ऐसे नहीं भूल जाएंगे हम, याद आएंगे, लेकिन वहाँ से हमने अपना ध्यान हटा करके अपनी वास्तविक स्थिति बाबा की तरफ लगा दिया, तो वो है अशरीरीपन का अभ्यास। और आज जो मुख्य जो कह रहे हैं बाबा, 5 स्वरूपों का अभ्यास हर घंटे में करो। तो हर घंटे में जितना जितना हमारा मन अपनी वास्तविक स्थिति को टच करेगा, उसका आनंद लेगा, क्योंकि मन आनंद लेने के लिए ही भटक रहा है। आनंद तो वैसे ही दुनिया की चीज़ों में नहीं है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो थोड़े समय के लिए मन शांत हो जाता है तो आनंद की या खुशी की या शांति की अनुभूति होती है। तो उसको जो बाहरी वस्तुओं से जो शांति, खुशी या आनंद मिल रहा है वो टेम्पररी है, लेकिन उसका असर जो है बहुत ही गहरा होता है, आत्मा पर उसका असर पड़ जाता है, आत्मा सो जाती है। तो उसके अभ्यास के लिए बाबा कह रहे हैं, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए कह रहे हैं कि अपने ही अंदर देखो, है ना, जितना अपनी उस वास्तविक स्थिति को टच करोगे उतनी उतनी वो स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो इसके लिए 5 सेकंड का कह रहे हैं कि 5 सेकंड, अगर 5 सेकंड में ये अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ रटना नहीं है लेकिन साथ साथ उस अनुभूति में खो जाना है, तो 5 सेकंड में अनुभूति शुरू से ही हो, ये संभव हो भी सकता है, नहीं भी। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं 5 मिनट का। वैसे तो बाबा जो है समय की दुनिया से परे हैं, तो उनके लिए ये समय जो है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन हमें सिखाने के लिए, है ना, तो फिर हम इसमें अटक ना जाए कि 5 मिनट का हमारे पास समय नहीं है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, जितना भी हमें मिले उस अनुभूति में हम खोते जाएं और उसका हम रिज़ल्ट चेक करें कि वो जो आकर्षित कर रही थी चीज़ें हमें, हाँ ये युद्ध है, वो करेंगी तो सही, ऐसे नहीं कि मन एकदम से शांत हो जाएगा, अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन बार बार जो है अपने आप को स्मृति दिलाना है कि मैं ये 5 स्वरूप जो है वो मैंने ही पास किए हैं। चाहे अनादि मैं आत्मा, चाहे मैंने देवता का रोल प्ले किया, पर मैं वही जो है वो अमिताभ बच्चन हूँ जिसने कूली का भी रोल प्ले किया है, तो सौदागर का भी रोल प्ले किया है, उसने ही डॉन का रोल प्ले किया है, तो उसने ही शहंशाह का रोल प्ले किया है, तो उसने ही पाप मूवी में जो है वो एक हैंडीकैप्ड का रोल प्ले किया है। तो ये बार बार वो सारा रोल प्ले करने के बाद भी जो है अमिताभ ही रहता है। इसी तरह से हम आत्मा ही सदैव संपूर्ण रहती हैं, चाहे वो कमी का रोल प्ले किया हो या बहुत ज़्यादा बड़े मर्चेंट का रोल हमने प्ले किया हो। तो ये स्वयं को स्मृति दिलाना ही जो है वो शक्तिशाली बनाना है। जैसे शरीर का भी उदाहरण दे करके बाबा हमें समझा रहे हैं कि शरीर को भी तंदुरुस्त रखने के लिए, है ना, अर्थात उसके अंदर जो है वो हर चीज़ जो है वो एक बैलेंस में रहे, चाहे वो ब्लड का सर्कुलेशन हो, चाहे वो हड्डियों का मूवमेंट हो, चाहे वो टिश्यूज़ का हो, जो भी हो, या डाइजेशन सिस्टम हो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज। इसी तरह से मन भी जो है हमें ओवरकम न कर दे, है ना। कई बार क्या होता है, आत्मा
की ओरिजिनल शक्ति को जो है मन ओवरकम कर देता है, उसको अपने अधीन बना देता है। इसके लिए जो है बाबा मेन 5 स्वरूपों की शक्तिशाली अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। मुरली की एक पॉइंट बीच में से देखेंगे, बाबा कह रहे हैं हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, तो जब विश्व परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करना चाहो वही मन कर संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना, बाबा कह रहे हैं ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, है ना। व्यर्थ अयथार्थ की तरफ भी मन क्यों जाता है, जब उसको जैसे कि वो इंसान गिरता क्यों है, जब उसके शरीर के अंदर वो शक्ति नहीं होती है, या तो उसने वो ऐसा अल्कोहल लिया हुआ होता है जो उसका मन जो है वो और बुद्धि जो है वो कुछ समझ नहीं पाती है। इसी तरह से मन भी व्यर्थ या अयथार्थ की तरफ तब जाता है जब वो कमज़ोर हो जाता है, बाहरी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो बाबा आगे कह रहे हैं मन के मालिक हो मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, इसके लिए यह 5 स्वरूप की एक्सरसाइज बताई, है ना। ऑर्डर में रहे इसका मतलब ये नहीं है कि ख्यालात नहीं आएंगे या चिंताएं नहीं होंगी, लेकिन वो चिंता जो है मुझे बहा करके खींच करके न ले जाए, मेरे ऊपर चढ़ करके न बैठ जाए, मेरे ऊपर अर्थात मेरी उस स्थिति के ऊपर चढ़ करके न बैठ जाए। उसके लिए जो है बाबा इस एक्सरसाइज का कह रहे